प्रणाम। मैं आपका भाई इंजीनियर संतोष झा आज अपनी मन की बात, दिल की बात आपके समक्ष रखने के लिए आया हूं। इस विश्वव्यापी महामारी में सरकार की एक एक पोल खुल चुकी है। 2020 के चुनाव में मैं आपकी सेवा के लिए मन बना चुका हूं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मैं जेडीयू के खिलाफ सरायरंजन विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी तय करने का ऐलान करता हूं। मेरे 19 साल के राजनीतिक जीवन में आप सब ने जिस तरह मुझे प्यार, मुझे दुलार दिया, मैं इसका कभी एहसान नहीं उतार सकता। सरायरंजन विधानसभा में मुझसे जुड़े जितने भाई दिन रात मेहनत करते आ रहे हैं और खास करके इस विश्वव्यापी महामारी में बिना सोशल मीडिया पे आए जिस तरह लोगों का योगदान मुझे मिल रहा है, यह मैं भुला नहीं सकता। मेरे जितने समाजसेवी भाई हैं, उनके मन की बात मैंने पढ़ी है। उनसे मैंने यह एहसास किया है कि कुछ ऐसे भाई हैं जो पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। मैं इंजीनियर संतोष झा सोशल मीडिया के मार्फत से यह वचन देता हूं, ये ऐलान करता हूं कि मेरे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जो मेरे भाई अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चुनाव के बाद मैं उनके पंचायत चुनाव में तन मन धन से खुल के उनके लिए सहयोग करूंगा। मेरी सोच, मेरी प्लानिंग यह है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति के अंदर लाना। सरायरंजन विधानसभा के अंदर 37 पंचायत है, 2 प्रखंड, सरायरंजन प्रखंड, विद्यापति प्रखंड। सरायरंजन प्रखंड के अंदर 23 पंचायत, विद्यापति प्रखंड के अंदर 14 पंचायत। ये 37 पंचायत में मैं अपने मेहनती भाइयों के बीच में से 4 जिला परिषद का उम्मीदवार, 37 मुखिया का उम्मीदवार, 37 सरपंच का उम्मीदवार, 37 पंचायत समिति का उम्मीदवार का चयन हम सब मिलकर के करेंगे और उनकी योग्यता अनुसार उस पद को बांट के उनको पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि करने के लिए आगे करेंगे। और इस चुनाव के अंदर मैं खुद तन मन धन से उनके लिए आगे बढ़ के उनके चुनाव में उनको जिताने का लक्ष्य रखूंगा और पंचायत चुनाव में एक युवाओं का टीम अपने सरायरंजन विधानसभा के अंदर उभारूंगा। ये मेरा आप सबसे विनती है। यह संतोष झा अगर कभी किसी को बोला हो, उस बात को आज पुख्ता तौर पे मैं सोशल मीडिया पे रखने जा रहा हूं। मैं 18-19 साल की राजनीतिक कैरियर में बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत आए, बहुत गए। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। 2010 के चुनाव में मेरे प्रतिनिधित्व के बाद, 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद मेरे से जुड़े हुए कुछ भाई चुनाव में बैठे थे, जिनमें से सरायरंजन में 3 लोग मुखिया बने, 2 पंचायत समिति बने और विद्यापति प्रखंड में भी एक भाई मेरा मुखिया बना था, एक सरपंच बना था। और 2015 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद 2016 में पुनः पंचायत चुनाव में मेरे चचा श्री सरपंच और मेरे 2 मित्र मुखिया और पंचायत समिति के पद पे आए और सरायरंजन के अंदर भी आए। तो मैं किसी का मेहनत अपने श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं
अपने भाई का फर्ज अदा करूंगा, बड़े भाई का फर्ज अदा करूंगा, जो निस्वार्थ मेरे साथ जुड़े हैं। तन मन धन से मैं अपने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में उनका साथ दूंगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना। इसलिए मैं पुनः यह विश्वास दिलाता हूं, सरायरंजन विधानसभा का विकास केवल और केवल युवाओं के हाथ में है। अब हमें जात पात की राजनीति छोड़ देनी है, कैडर की राजनीति छोड़ देनी है। एक बार सरायरंजन के विकास के लिए सारे युवा एक हो जाए, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं वचन देता हूं कि मेरे साथ जो आज तक जुड़े हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और अगर आप लोगों ने मुझे जन सेवा का मौका दिया, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बिहार सरकार का 1 रुपए से ज्यादा का तनख्वाह नहीं लूंगा और सरायरंजन विधानसभा के अंदर एक से बढ़ के एक नई नई योजनाएं ला करके युवा, महिलाओं और हमारे गार्जियनों के सम्मान की केवल चिंतन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।